दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम विनय कुमार है। मैं एक ट्रायल वीडियो अ, बना रहा हूँ। आज हम बात करेंगे कुछ देश की करंट परिस्थिति के बारे में। पहले हमारा चैप्टर होगा जो दिल्ली में बॉम्ब ब्लास्ट हुआ है। दूसरा होगा बिहार इलेक्शन। बीच बीच में और कुछ माइंड में आता रहेगा, हम उस पर भी डिस्कस करेंगे। तो पहले चैप्टर से हम स्टार्ट करते हैं, दिल्ली में बॉम्ब ब्लास्ट। दिल्ली में बॉम्ब ब्लास्ट 3 दिन पहले हुआ। लाल किला के पास 500 मीटर दूरी पे 6:52 संध्या के वक्त हुआ। उसी दिन में एनसीआर का एक इलाका था फरीदाबाद। वहाँ पे 2200 किलो के आसपास जो ब्लास्ट की सामग्री है हमारी एजेंसीज ने जब्त करी है उसी दिन, सेम डे। उसके बाद हाई अलर्ट पे होना चाहिए, नहीं हुई। इसको इंटेलिजेंस फेलियर बोलें, क्या बोलें, समझ नहीं आता। इससे पहले भी बहुत सारी घटनाएं हुई आतंकवादी। पठानकोट एयरपोर्ट स्टेशन के अंदर हुआ है, पुलवामा हुआ है, उरी हुआ है और पहलगाम भी हुआ है, और जम्मू कश्मीर में और नॉर्थ ईस्ट में होती रहती हैं। हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने बोला था, अमित शाह जी ने, गृह मंत्री जो, उन्होंने बोला था कि हमारे सरकार के आने के बाद कोई भी आतंकी घटना नहीं हुई, सारे आतंकी देश छोड़ के भाग चुके हैं। मुझे शर्म आती है ये बोलते हुए कि हमारे इसी देश के प्रधानमंत्री के राज्यकाल में पहली बार आज़ाद हिंदुस्तान के बाद पठानकोट एयरफोर्स स्टेशन की इंक्वायरी में पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई को इन्वॉल्व किया गया। आईएसआई की टीम हमारे पठानकोट एयरफोर्स स्टेशन के अंदर आई थी। आप लोगों को याद है या नहीं? भारत की आज़ादी में कई साल बीत गए हैं, कई सरकारें आई हैं, कांग्रेस की आई, थर्ड पार्टी की आई, बीजेपी की आई, कई बार बीजेपी भी रह चुकी है पहले। कभी किसी ने आईएसआई को अलाउ नहीं किया इंडिया आने के लिए, वो भी इन्वेस्टिगेशन के लिए। और कृपया मुझे वो इन्वेस्टिगेशन की रिपोर्ट भी बता दीजिए। बिरयानी खाने मोदी जी गए थे, बिरयानी खाने वाजपेयी जी गए थे, इंदिरा गांधी नहीं गई थी। प्रधानमंत्री कहते हैं मैं 56 इंच का सीना हूँ। यदि आप माननीय प्रधानमंत्री जी, आप 56 इंच का सीना है तो आपने ऑपरेशन सिंदूर के वक्त बलूचिस्तान क्रिकेट पीओके क्यों नहीं लिया? आपका दोस्त ट्रम्प बोलता रहता है कि मैंने सीज फायर कराया, मैंने बोला मैं बिजनेस नहीं करूँगा। आप उस पर कोई स्टेटमेंट क्यों नहीं देते? ऑपरेशन सिंदूर के बाद जो पार्लियामेंट चली थी उसमें हमारे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी ने बोला ऑपरेशन सिंदूर रुका नहीं है। मेरा प्रश्न है राजनाथ सिंह जी से, आज ही आप लोगों ने स्टेटमेंट दिया हमारी सरकार ने आतंकवादी घटना थी और ये ऑटोमेटिकली पाकिस्तान से कनेक्टेड थी। क्या ऑपरेशन सिंदूर दोबारा से होगा या ट्रम्प के डर के मारे हमारे मोदी जी 56 इंच से 5.6 इंच हो जाएंगे? डरा रखा है सबको। जो भी क्वेश्चन करता है उसको आप जेल डाले, तो ईडी, सीबीआई। जेएनयू के कितने बच्चे जेल में हैं, कितने पत्रकार जेल में हैं, उनका कसूर यह उन्होंने प्रश्न पूछा। प्रश्न तो हमेशा से पूछे जाते हैं। नेहरू जी जब प्रधानमंत्री थे, एक बुढ़िया औरत ने उनसे पूछा, अरे नेहरू, तू तो प्रधानमंत्री बन गया, मुझे क्या मिला? तो नेहरू जी ने बड़े आदर से बोला, माँ, तुझे प्रश्न पूछने का अधिकार मिला। मोदी जी, आप नेहरू जी की बहुत गालियाँ देती हैं, वो मर चुके हैं, स्वर्ग में, नरक में, हमें नहीं पता। बहुत बोलते हैं उनकी गलती, उनकी गलती। जब पिछली घटनाएं घटी हैं आतंकवादी, वो किसकी गलती है? इस्तीफा कौन देगा? जिम्मेदार कौन है? आप, आपका गृह मंत्री, आपका एनएसए या आपका आईबी चीफ, रॉ चीफ, कोई तो अपना रिजाइन दिलवाओ ना। सरकार कांग्रेस की भी थी, मुंबई में अटैक हुआ था, बहुत बड़ा अटैक था,
आप ही का एक आप ही की तरह एक व्यक्ति थे, शिवराज सिंह पाटिल, कांग्रेस पार्टी के थे, वो गृह मंत्री थे उस टाइम पे, वो भी 4 बार सूट बदलते थे। आप 6 बार बदलते हो, 8 बार बदलते हो। कांग्रेस सरकार ने इस्तीफा ले लिया 24 घंटे के अंदर, उनको चीफ हटा दिए। अरे आप किसी को तो हटाओ, इंस्पेक्टर को हटा लो, कोई तो जिम्मेदारी ले लो। पुलवामा की रिपोर्ट कहाँ है? पहलगाम की रिपोर्ट कहाँ है? पठानकोट में आपने ISI को बुलाया, रिपोर्ट कहाँ है? रिपोर्ट तो रिलीज करो। सत्यपाल मलिक साहब ने क्वेश्चन करे, आपने उन पर CBI डाल दी, वो बेचारे ICU में थे। हमारा मीडिया, जो सब लोग बोलते हैं गोदी मीडिया, गोद में बैठा हुआ मीडिया है, जो हमको ऑपरेशन सिंदूर के टाइम पे बोल रहा था कि हम कराची पे कब्जा कर लिया, लाहौर पे कब्जा कर लिया, इस्लामाबाद पे कब्जा कर लिया। मेरे एक दोस्त का फ़ोन आया रात को कि भाई ये तो कब्जा कर लिया हमने, तो पता नहीं क्या कर लिया POK। मैंने कहा रुक जा, मैं उस टाइम पे, मज़े की बात है, मुझे तो इस मीडिया पर यकीन कभी नहीं था। मैं पाकिस्तानी न्यूज़ चैनल देख रहा था, वो कह रहे थे हमने दिल्ली NCR पे कब्जा कर लिया, कलकत्ता बंदरगाह पे कब्जा कर लिया, मुंबई पे कब्जा कर लिया, पता नहीं क्या क्या। तो दोनों तरफ से बातें हो रही थी। और मीडिया, वो बेशर्म मीडिया हमारा, झूठ बोलता हुआ मीडिया, कहाँ है कराची, कहाँ है हमारे पास? हमारे नेवी ने, अरे नेवी के जो जनरल, उन्होंने खुद बोला हम तो इन्वॉल्व ही नहीं थे उसमें। हमारे जो आर्मी, एयरफोर्स, उन्होंने स्वीकार किया नेवी का तो कोई रोल ही नहीं था उसमें, ऑपरेशन सिंदूर में। और तुम कराची और फलाची और पता नहीं कहाँ कहाँ हमें ले गए थे। और बेशर्म लोग जो अंजना को अगले दिन लिपस्टिक लगा के लिपट के फिर आ जाती है, शर्म भी नहीं, आईना नहीं देखती है, बस लिपा पोती करके फिर नया झूठ धर्मेंद्र के बारे में बोल दिया कि मर गए धर्मेंद्र जी, उनको श्रद्धांजलि दे दी। अरे भाई, उनकी वाइफ भी BJP की मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है। हेमा मालिनी ने धमकाया उनको, मतलब तुम बोल क्या रहे हो साला, जो आदमी जिंदा है। ऐसा तो हमारा मीडिया का हाल हो चुका है, मतलब तुम्हें TRP, कुछ भी बात पे TRP लो, कल अपने आप को मार दो, अपने बाप को मार दो साला। तो मीडिया पे हम ये बात है। अब यही मीडिया बोल रहा है कि जी नेक्स्ट चैप्टर हमारा जो है बिहार इलेक्शन, यही मीडिया बोल रहा है कि वहाँ पे NDA की सरकार बन रही है। NDA, अरे भाई बिहार का मतलब आज के डेट में नीतीश कुमार है, उसको 20-35 सीट है ना अभी, तभी मुख्यमंत्री हो। BJP ने उसको मुख्यमंत्री कैंडिडेट घोषित नहीं किया। अमित शाह जी चाहते हैं कि किसी BJP के बंदे को वहाँ पे वो अपना मुख्यमंत्री बनाए, और उन्होंने बहुत कोशिश करी, हिंदू मुसलमान करें, वो तो वहाँ पे चला नहीं। क्योंकि बिहार के जो है, बिहार में या तो बहुत अमीर पढ़े लिखे लोग हैं या बहुत गरीब लोग हैं। पूरे मतलब यदि हम बात करें वर्ल्ड में, तो कौन सा ऐसा कंट्री जहाँ बिहारी लेबर नहीं है? उन्हें घाट घाट का पानी पी रखा है, घाट घाट का उन लोगों ने। ठीक है, हम कितना देर तक उनको हिंदू मुसलमान करवाएंगे? नहीं माने वो मुसलमान हिंदू, लेकिन वहाँ मुस्लिम मुश्किल से 15% है, नहीं माने। वो रोजगार की बात कर रहे हैं। वो तेजस्वी को, जो जैन जी हमारा, उसको हीरो के रूप में ले रहा है। नीतीश कुमार अगले मुख्यमंत्री होंगे, चाहे वो NDA में रहें, चाहे वो लालू जी से बात कर लें। परीक्षा है BJP के चाणक्य की, अमित शाह की। परीक्षा है इलेक्शन कमीशन के चीफ ज्ञानेश कुमार की, कि अब क्या करता है। करा था उसने सासाराम में, कल ट्रक गुस्सा है, कुछ हल्ला मचा उस पर। परीक्षा राहुल गांधी की भी है, जिसने क्वेश्चन उठाया था, वोट चोर गद्दी छोड़, वोट चोरी हो रही। तो इस टाइम पे मतलब पिछले चुनाव की अपेक्षा में इस बार वहाँ पे बूथ कैप्चरिंग पहले से होती है, कांग्रेस के टाइम से भी हो रही है। बिहार में तो होती थी, बिहार UP में तो होती थी। इस बार कम हुई है, चूँकि मेन स्ट्रीम मीडिया के अलग एक अलग मीडिया आ चुका है, यूट्यूब पे जो आ चुका है उस पर, तो उसको लोग ज़्यादा देखते हैं। मतलब आपको यकीन नहीं हो रहा तो आप आज तक के यूट्यूब पे जाइए, चैनल पे कितने व्यूज़ हैं और ABP कितने हैं, और जो बाकी यूट्यूबर्स हैं उनके कितने व्यूज़ हैं। तो एग्जिट पोल आ चुके हैं, एग्जिट पोल के हिसाब से NDA की गवर्नमेंट आ रही है। यदि मेरे से आप पूछोगे तो मैं बोलूँगा जी $8 ट्रिलियन का एक क्वेश्चन है, इसका आंसर कल आएगा। मेरे हिसाब से नीतीश कुमार की सरकार आ रही है विदाउट BJP, चाहे 3 महीने बाद आएगी, चाहे परसों 17 तारीख को आ जाएगी, या 2-4 दिन बाद आ जाएगी, तो होगी। मैं उत्तराखंड से बिलोंग करता हूँ, इसलिए हम उत्तराखंड के करंट अफेयर्स से भी बात करेंगे।
उत्तराखंड में करंट में जो चल रहा है, एक ऐसे व्यक्ति को मुख्यमंत्री बनाया गया है जो अपना चुनाव तो जीत नहीं सका। जिस क्षेत्र का वो रहने वाला है, हिंदू बहुल क्षेत्र है, ठीक है ना, बीजेपी का था, वहाँ नहीं जीत पाए। उसको फिर दूसरी जगह टनकपुर से खड़ा किया गया। टनकपुर में आप लोग यूट्यूब पे देख सकते हैं, गूगल पे देख सकते हैं, वहाँ पे 7% मुस्लिम है, वहाँ से वो जीता है। जहाँ से वो इलेक्शन लड़ा था वहाँ 99% हिंदू थे, वहाँ से वो हार गया। और वही मुख्यमंत्री यूसीसी बिल लेके आता है। अरे बेवकूफ़ आदमी, ये अपने उत्तराखंड में हैं ही कितने मुसलमान, 3%। किसको बेवकूफ़ बना रहे हो? रोजगार कहाँ है? पेपर लीक क्यों हो रहे हैं? हुकुम सिंह से क्या रिश्ता है? अंकिता भंडारी का हत्यारा कौन है? उस पर बात करो ना। आज मैं अपनी बातें इसलिए बोल पा रहा हूँ कि मोदी सरकार फुल मेजोरिटी में नहीं है। यदि फुल मेजोरिटी में रहती तो वो पहले वाली हरकत दिखाती मेरे साथ दोबारा से। जो बोलता है उसको या तो बैंक अकाउंट सीज कर दो, उस पर छापे डला दो, ये कर दो, इनकम टैक्स फलाना सारे कर दो, बोलना बोल। हमारे पहाड़ में एक डायलॉग है, सदन निर्णय झूठ तेरी जिम्मेदारी। तो मोदी जी की जिम्मेदारी खत्म होने वाली है। अगले 1 महीने के अंदर आप देखेंगे कि देश की राजनीति में धीरे धीरे कुछ परिवर्तन आने वाला है। नई राजनीति, चूँकि हम अपना एशिया में देख रहे हैं, हमने बांग्लादेश में देखा, नेपाल में देखा, जेनजीज देश में एक बहुत बड़ा रोल अदा कर रहे हैं वो पॉलिटिकल इश्यूज पे। चूँकि उनको यार जो यूथ है उसको क्या चाहिए, उसको तुम्हारा हिंदू मुसलमान क्रिश्चियन राम मंदिर फलाना, राम मंदिर बन गया क्या हुआ? अयोध्या से हार गई बीजेपी, बनाया ना तुमने, 20 साल 30 साल से लगे हुए थे। और तुम तो टिकट भी लगाए थे, काशी में टिकट लगा दी, अब कुछ दिनों में अयोध्या में भी टिकट लगा दोगे, पार्किंग अदानी को दे दोगे। भाई रोजगार, हेल्थ सिस्टम कहाँ है? तुमने उत्तराखंड की मैं स्पेशली बात कर रहा हूँ, ऑल वेदर रोड, केदारनाथ बद्रीनाथ जो हमारे 4 धाम है, वो धाम है, धार्मिक स्थल है, वो टूरिस्ट स्थल नहीं है। आपने उनको टूरिस्ट प्लेस बना दिया। और रोड भगाओ गाड़ी, भगाओ गाड़ी, भगाओ, पहुँचो वहाँ पे, रील बनाओ, ये करो। धर्म की क्या हालत कर दी आपने। एक जमाना था लोग पैदल यात्रा करते थे। यात्रा का मतलब होता कि वहाँ यात्री तो मुश्किल से 10% है, 90% तो वहाँ टूरिस्ट आ चुके हैं। भाई आपको उत्तराखंड के लिए कुछ करना था, नए अपने प्लेस डेवलप करते, उनको टूरिस्ट प्लेस बनाते। आपने मतलब क्या हाल बना रखा है। कितनी घटनाएं हो चुकी हैं अभी जो बरसातों में हुई थी, क्यों हुई हैं? रोड चौड़ी करी, मिट्टी नदी में डाल दी, नदी में डाल दी तो पानी है। देखो जी, पानी और आग अपने बाप की भी नहीं सुनती, वो तो सब साफ करके ले जाती है। आग और पानी वही हाल कर रखा है। फायदा किसको होगा? यहाँ से मिट्टी बहेगी, उधर जो खनन वाले हैं वो रेत बनेगी और रेत का व्यापार होगा उसमें। अच्छा है, अच्छा खासा खेल है उसमें। आज मैं अपनी बात यहीं पे समाप्त करता हूँ। नमस्कार, शुभ रात्रि।